students, in this video we will discuss about eye OSP drugs. So let's start our video. आपको पता होगा कि जो OSP का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन आता है जिसमें जो है उन्होंने एक ड्रग रखी होती है और उसकी कंपोजिशन पूछते हैं, उसका यूज़ पूछते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, कंट्राइंडिकेशंस पूछते हैं और उससे रिलेटेड जो हैं सारे क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सारे कवर करवाऊँगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई की ड्रग है जो कि आई के OSP में अक्सर औकात पूछ ली जाती है वो है मिट्रियाटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिक्स। अब मिट्रियाटिक्स क्या होते हैं? आपको पता हो कि मिट्रियाटिक्स जो हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि पिपल को डायलेट करवा रही होती हैं, बट उनका जो सीलरी मसल्स है उन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। मिट्रियाटिक्स का ये काम होता है, ठीक है। देन साइक्लोप्लेजिक अगर हम देखें तो वो भी उनका भी सेम है, लेकिन दोनों पिपल को डायलेट करवा रही हैं, बट जो साइक्लोप्लेजिक्स हैं वो क्या करवा रही होती हैं, जो सीलरी मसल्स को रिलैक्स करवाती हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था मिट्रियाटिक्स। जब जो साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स हैं वो सिलरी मसल्स पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है और उनको रिलैक्स करवा रही होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, सबसे पहले जो ड्रग है वो है फिनाइलेफ्रीन, ट्रोपिकामाइड, देन साइक्लोपेंटोलेट, होमेट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन, ये सारी ड्रग्स हैं। अब अगर हम देखें तो फिनाइलेफ्रीन, अब फिनाइलेफ्रीन जो है ये सबसे पहले जो है आपने बेटा ये माइंड में रखना है कि जो मिड्रियाटिक है इसमें साइक्लोप्लेजिक वाला कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये पीपल को डायलेट करवाती है और बहुत अच्छी जो है मिड्रियाटिक है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट है और जो 20 मिनट के अंदर जो है ना इसका मैक्सिमल इफेक्ट आ जाता है। ये देखें, अगर मिड्रियाटिक का जो है 20 मिनट के अंदर मैक्सिमल इफेक्ट आ जाता है और जब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो 3 घंटे। तो हमने अगर कोई भी पीपल वगैरह को एग्जामिन करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, डायलेशन में। देन हमारे पास ट्रोपिकामाइड आती है, वो दोनों है, मिट्रियाटिक भी है, साइक्लोप्लेजिक भी है, और जो है क्या करती है, इसका भी कोई 20 से 30 मिनट ड्यूरेशन है और ये 3 से 6 घंटे, ये थोड़ी उससे ज़्यादा है इसका ड्यूरेशन। देन साइक्लोपेंटोलेट है, ये भी 24 घंटों में, मतलब ये भी शार्ट में आ जाती है। जो एट्रोपिन है ना, आपने एक बात माइंड में रखनी है, जो एट्रोपिन है वो लॉन्ग एक्टिंग है, मतलब अगर आपने पेशेंट को दे दिया तो उसको उसके पीपल को वापस नॉर्मल हालत में आते हुए 1 हफ्ता तकरीबन 1 से 2 वीक लग जाते हैं। तो हम मोस्टली अवॉइड करते हैं एट्रोपिन को। हाँ, अगर हमने सर्जरीज वगैरह करनी है, कैटरेक्ट वगैरह में अगर हमने मतलब ज़्यादा पीपल वगैरह को देखना है और उसके फंडस वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो हम देन एट्रोपिन करते हैं। बट जो मोस्टली नॉर्मल केसेस में हमने पीपल वगैरह को डायलेट करवाना हो तो हम जो है फिनाइलेफ्रीन और इनसे करवा लेते हैं, ट्रोपिकामाइड से। देन जो है अगर हम ये देखें कि जो है फिनाइलेफ्रीन, अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? फिनाइलेफ्रीन जो है ये ऑफ्थेल्मिक जो है डिकंजेस्टेंट के तौर पे यूज़ होती है। इन सब में हम एक चीज़ तो कॉमन है कि पीपल की डायलेशन करवा रही हैं। और जो है दूसरी बात हमने क्या करना है कि इनका लिखना है कि जो हम इंट्राओकुलर सर्जरी कर रहे होते हैं उनसे प्रियर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, उनसे पहले भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। अब साइड इफ़ेक्ट अगर वो पूछ ले कि जो मिट्रियाटिक्स हैं या साइक्लोप्लेजिक्स हैं इनका साइड इफ़ेक्ट बताएं, तो देन जो है हम कहेंगे कि ब्लरिंग ऑफ वेन करवा देते हैं। और मोस्टली जो है डिफ़िकल्टी होती है इनमें अकोमोडेशन वगैरह में, और जो है फ्लशिंग ऑफ फेस, साइकोसिस, ये भी हो सकती है, ठीक है। एट्रोपिन के मोस्टली पूछते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। आपने याद रखना है ब्लरिंग ऑफ वेन हो रही है, फीवर या फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकती है, या साइकोसिस जैसे इसके जो है इफ़ेक्ट्स। और आपने एक और बात भी माइंड में रखनी है कि जो एट्रोपिन जितने भी मिट्रियाटिक्स होते हैं वो रेड कैप में आते हैं, मतलब जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनका जो कैप होता है वो रेड होता है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखनी है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट आती है वो है एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक एक ड्रग याद रखनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, एक एक चीज़, ठीक है। अब एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स क्या होती है? एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करवा रही होती हैं। अब हर क्लास इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं इन ड्रग में, मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हैं, ये सारी, ठीक है। जो है हर किसी का अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम देखें तो प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत इंपॉर्टेंट, इनका काम क्या है? इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को। जितने भी एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स होंगी उनका काम होगा या तो वो एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवा रही होंगी या जो है वो इंक्रीज़ करवाएंगी यूवी स्क्लेरल जो है आउटफ्लो को, ठीक है। अब इनकी इंडिकेशंस क्या हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ होती हैं। और कंट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं? इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोमा में आपने नहीं देनी, कॉर्नियल अल्सर वाले बंदे में आपने इसको अवॉइड करना है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा पेशेंट को? ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाती है आइरिस की, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया हो जाता है, मतलब कंजेशन हो जाएगी कंजक्टाइवा की,
देन जो है अगर हम देखें तो सेकंड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा ब्लॉकर्स बहुत पूछते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनका काम होता है एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवाना। एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा देन ही हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो जो है नॉर्मलाइज होगा। तो इसलिए हम इसको एज अ एंटी ग्लोकोमा ड्रग यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर में कौन सी, टिमोलोल मोस्टली यूज़ होती है। अच्छा, अब जो है इसका इंडिकेशन अगर हम देखें तो ये भी ओपन एंगल ग्लूकोमा में और क्लोयर में, एंगल क्लोयर दोनों में यूज़ होती है। अब ये पूछते हैं कि कंट्रा इंडिकेशन मतलब बीटा ब्लॉकर्स कौन से बंदे में आप अवॉइड करोगे। तो आपने याद रखना है कि एस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट, इन 3 पेशेंट में आपने बीटा ब्लॉकर नहीं देनी, ठीक है। देन अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखें तो इसमें भी वही वो एलर्जिक ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस या पंक्टेट केराटाइटिस, ये सारे, ठीक है। अच्छा, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो तकरीबन ये देखें ब्लू या ग्रीन सी ऐसे मिक्स सी कैप आती है, ब्लू कैप होती है तकरीबन, तो लेटेनोप्रोस्ट के नाम से। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो जो है बीटाजेन के नाम से आती है। और देन हमारे पास थर्ड अगर क्लास देखें तो जो एंटी ग्लोकोमा ड्रग की है वो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये भी एक्वस ह्यूमस प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करवा रहे हैं। और किस में यूज़ हो रही है, ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ हो रही है। और कहाँ पे नहीं देनी, जितनी भी एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स है ना ऑलमोस्ट जो है ना, हमने जो बीटा ब्लॉकर और अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है ये हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में, ब्रेडिकार्डिया, इनमें नहीं देनी, ठीक है। और बीटा की हमने एक बात याद रखी थी कि एस्थमा और सीओपीडी में भी नहीं देते उसको, ठीक है। साइड इफेक्ट में भी वही हो जाएगा, एलर्जिक ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस। देन जो है हमारे पास मायोटिक्स आती हैं। अब मायोटिक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जो है, पाइलोकार्पिन। आपने याद रखना है जितनी भी मायोटिक्स हैं वो ग्रीन कैप में आती हैं। पाइलोकार्पिन होगी मायोटिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होती है आई में, पाइलोकार्पिन ही होती है और वो ग्रीन कैप में आती है। अब इसका अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो पूछ ले तो हम क्या कहेंगे कि जो जो मायोटिक्स हैं, हमने कहा था मिडियाटिक पीपल को डायलेट करवा रही है, अब मायोटिक्स उसका उलट होगा, क्या करवाएंगी, वो जो है उधर सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करवा रही थी, ये क्या करेंगी, सिलियरी मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएंगी और जो है पीपल को भी कंस्ट्रिक्ट करवाएंगी, ठीक है, डायलेट नहीं करवाएंगी। अब ये किस में यूज़ होती है मायोटिक्स, नैरो एंगल ग्लोयर में और ओपन एंगल ग्लूकोमा में। अब इनकी इन कंट्राइंडिकेशंस क्या है, इन्फ्लेमेटरी ग्लूकोमा में आपने नहीं देनी, ये सारी, ठीक है। अब अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में क्या ब्रीमोनिडीन या एप्राकोलोनिडीन भी यूज़ होती है, ठीक है। आपने याद रखना है पर्पल कैप से ब्रीमोनिडीन जो है ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है। और इनका हमने ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा किसमें, एक्वस की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर रही हैं और इंक्रीज़ कर रही हैं यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को। देन हमारे पास आती है मायोटिक्स में क्या, पाइलोकार्पिन मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैप में आएगी। देन हमारे पास आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका भी वही मोस्टली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया कि डिक्रीज़ करवाएंगी एक्वस प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करवाएंगी यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को, ठीक। अब जो है आपने एक एक चीज़ याद रखनी है, कंट्रा इंडिकेशन इसकी याद रखनी है, क्लास याद रखनी है और ड्रग का नेम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो जो यूज़ होती है वो कौन सी, ड्रोजेलामाइड और एसिटोजोलामाइड, ये जो है यूज़ होती हैं। दैन जो है हमारे पास अगर हम आएँ तो ये सारी उसने बताया हुआ है कि रीनल फेलियर वाले बंदे में जो है आप अवॉइड करो इसको। और जो है सल्फोनामाइड सेंसिटिविटी में साइड इफ़ेक्ट में अगर हम देखें तो बर्निंग हो जाती है, टेयरिंग, एलर्जी, ये सारे, ठीक है। दैन हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट्स में मैनिटोल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास हमने पहले कौन सी पढ़ी, जो है एंटी ग्लूकोमा से पहले हमने डिफरेंट ड्रग्स पढ़ी, होमेट्रोपिन, ये सारे मीडियाटिक्स पढ़े, साइक्लोप्लेजिक्स पढ़े, फिर हमने देखी एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स मेडिकेशंस कौन सी मेडिकेशन होती है, वो मेडिकेशन जो कि ट्रीट करेंगी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक, इन सारी इन्फेक्शंस को, ठीक है। अब हम इनको टॉपिकल भी दे सकते हैं, इंट्राविट्रियल भी दे सकते हैं, सिस्टेमिक भी दे सकते हैं। जो सबसे पहले जो है ना, अगर हमने जो टॉपिकल एंटीबायोटिक देनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या, जो आई में सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक यूज़ होती है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये आपने याद रखनी है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन, मोस्टली जो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ही यूज़ होती है, ठीक है। अब एंटीवायरल में भी आपने एक ड्रग याद रखनी है, एंटीवायरल में कौन सी, एसाइक्लोवीर, ठीक है। अब जो है एसाइक्लोवीर, देन जो है गैनसाइक्लोवीर भी यूज़ होती है एज अ जेल में।
अच्छा, उसके बाद जो है टॉपिकल एंटी फंगल में आपने ये तो बहुत पढ़ा होगा, एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन, ये दो ड्रग्स हैं एंटी फंगल जो हम फंगल कैरेटाइटिस वगैरह के पेशेंट्स में देते हैं। देन हमारे पास आती है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हैं क्या हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं। इनको भी हम टॉपिकल इंट्राविट्रेल सिस्टमिक देते हैं। अब स्टीरॉइड्स में कौन से स्टीरॉइड्स, इन मतलब स्टेरॉइड्स को हम यूज़ कब करते हैं, आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो कॉर्नियल अल्सर के पेशेंट्स में अवॉइड करते हैं मोस्टली। इनके जो कंट्रा इंडिकेशंस में अल्सर्स, हेपेटिक केराटाइटिस, फंगल केराटाइटिस, मतलब जो जितने भी कॉर्निया से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनमें जो है ना हम अवॉइड करते हैं। देन जो हमारे पास इंडिकेशंस अगर हम इसकी देखें तो टॉपिकल स्टेरॉइड में कौन कौन सी ये यूज़ होती हैं, यूवेइटिस में यूज़ होती है, कंजक्टिवाइटिस में यूज़ होती है। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें है एंटी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स एजेंट्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्या कर रहे होते हैं, वेस्कुलर हाइपर परमिबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और न्यू वेसल्स की प्रोग्रेशन को रोक रहे होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं हमारे पास, रानी बीजुमाब, बेफासिजुमाब और ये सारी, ठीक है। अब इसकी इंडिकेशंस जो हैं किन में हमने पढ़ा था, रेटिना में पढ़ा था हमने, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है उसमें हम लोग दे रहे होते हैं। मैकुलर एडिमा हो जाए या सेंट्रल रेटिनल वेन अकुलेन, नॉट आर्टरी, ओनली सेंट्रल रेटिनल वेन में हम जो है दे रहे होते हैं, ठीक है। कंट्रा इंडिकेशंस अगर वो हमसे पूछ ले तो हम कहेंगे जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है या स्ट्रोक वाला है उसमें हम नहीं देते, ठीक है। देन जो है एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिकल एनेस्थेटिक जो है प्रोपेराकेन, एल्केन के नाम से आती है, ठीक है। इसका जो है येलो सा होता है कैप, तो आपने याद रखना एल्केन नीचे उसने कंपोजिशन में ज़रूर लिखा होगा। जो है प्रोपेराकेन, ये जो है किस लिए यूज़ होती है, टॉपिकल एनेस्थेटिक है। हमने जो है जितने भी आई के प्रोसीजर्स करने, अगर हमने आँखों को एनेस्थाइज करना है, ठीक है, तो हम ये प्रोपेराकेन यूज़ करते हैं। और इंट्राकुलर प्रेशर्स मेजर करने हों या सूचर्स रिमूव करने हों या जितनी भी कॉर्नियल फॉरेन बॉडी अगर जो है आँख में चली जाए तो उनको रिमूव करने के लिए हम जो एज एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करते हैं उसको जो है हम कहते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। देन मैं आपको अगर ड्रॉप्स की पिक्स वगैरह दिखा दूँ तो सबसे पहला जो हमारे पास उन्होंने दिखाया हुआ है एनसेड जो है, अब ये जो है अकोफेन के नाम से आ रही है। अब एनसेड क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रोकेंगे। अब देन स्टीराइड जो है उसमें अगर आप इसकी कंपोजिशन में देखो तो डेक्सामेथासिन और टोब्रामाइसिन नाम से इसकी कंपोजिशन से लग रहा है कि ये जो है हमारे पास स्टीराइड है और इसका काम क्या है, जो वही है कि यूवेटिस में यूज़ करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। बीटा ब्लॉकर्स में बीटा जेन के नाम से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, बीटा जेन के नाम से आएगी। और नीचे जो है उसने ग्रीन सा, तो ये क्या करेंगे, वही एंटी ग्लूकोमा ड्रग है, एक्वस प्रोडक्शन को या टीमोलोल के नाम से भी आ जाती है। अगर एंटी ग्लूकोमा ड्रग हम आगे जैसे है ये टीमोसोलोल, ठीक है, ये भी बीटा ब्लॉकर है। स्टीराइड में भी उसने फिर वही प्रेडनिसोलोन एसीटेट, जो नॉर्मली यूज़ होते हैं यही है, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासिन, मिथाइल, ये सारे। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम देखें तो ये भी लेटिनोप्रोस्ट, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन है विस्लैट के नाम से सिस्टेमिक। देन जो है पाइलोकार्पिन, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कैप वाले जो है जितने भी हैं वो मायोटिक्स हैं। पाइलोकार्पिन जिसमें एट्रोपिन रेड कैप वाली, जिसमें जो हमने कहा कि ये जो है मिड्रियाटिक है। और हमने इसको इसके साइड इफ़ेक्ट भी पढ़े कि जो है फीवर हो सकता है, फ्लैश हो सकता है और कन्वलियंस हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है पेशेंट में, ब्लरिंग हो सकती है, ठीक है। देन जो हमारे पास एक और आती है वही एल्केन के नाम से टॉपिकल एनेस्थेटिक, जिसको प्रोपेराकेन है, ये भी यूज़ होती है। तो ये मोस्टली तकरीबन हमने आई की ऑस्पी से रिलेटेड ड्रग्स कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जो है हम जो बाकी जो ऑस्पी के स्टेशन आते हैं, टोटल जो है हमारे पास 14 होते हैं, जिनमें जो शार्ट होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। 10 में से जो है एक तो इंस्ट्रूमेंट का आता है, उस पर आप उन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और वो आपसे रिलेटेड पूछते हैं इंस्ट्रूमेंट से। देन एक ये ड्रग वाला आता है। उसके बाद जो 8 होते हैं वो डिफरेंट जो आई की हमारे पास बुक में जो डिजीज़ दी हुई हैं जैसे ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, ग्लेजियन, ये सारे उन्होंने सिनेरियोज दिए होते हैं और साथ बुक से पिक्चर उठाई होती है कोई भी जोगी से, देन उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कवर करवा दूँ, ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन आपकी हो जाए ओएसपी से रिलेटेड जितने भी हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।